गुड आफ्टरनून एवरीवन। और मेरा नाम समीर है और शी माई वाइफ साक्षी, और मेरे साथ दो ट्विन्स हैं, रॉकस्टार ट्विन्स, और उनके पेरेंट्स और हरप्रीत मैम। और ये बच्चे जब से 3 साल के थे तब से लेकर अभी तक ये कॉन्टीन्यूसली अपनी डांस जर्नी और पैशन को फॉलो कर रहे हैं। नाउ दे जस्ट टर्न 15 ईयर्स, और ओवर द ईयर्स मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स, प्रोग्राम्स, डांस वीडियोज़, रियलिटी शोज़ हम करते रहे हैं और ये अभी भी सीख रहे हैं। और रिसेंटली अभी हम यूरोप चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं, जहाँ पे 4 मेजर जो इवेंट्स थे, बुडापेस्ट हंगरी में, इटली में, एम्स्टर्डम और प्राग में, वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल्स जीते हैं। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमने लास्ट ईयर कोरिया और दुबई, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। आप मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चंस। थैंक यू। हेलो हेलो। जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई हुई थी, और जिसके कारण ना हम दोनों बहुत सारे टीम आए हुए थे वहाँ पे डांस परफॉर्म करने के लिए, जिसके कारण हम लोगों को अलग अलग कल्चर देखने को मिला, अलग अलग डांस फॉर्म सीखने को मिले, वहाँ के जो वर्कशॉप्स थे वो लगाने को मिला, जिसके कारण हम जो दोनों थे उनको जो डांस का और भी अलग अलग टाइप के डांसेस होते हैं उनके बारे में पता चला। कंपटीशन टफ था, पर हम दोनों कई जगह पे अवार्ड्स जीते थे, और जिसके कारण हम दोनों को न्यू एक्सपोजर भी मिला था। आगे फ्यूचर किस तरह से? हाँ जी, आगे क्या सोचते हो आप डांस को लेकर? ड्रीम दोनों ड्रीम अगले 5 साल कैसे देखते हो अपने आप को, कहाँ देखते हो? ड्रीम बताओ अपना। तो जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे, हम दोनों चाहते हैं कि जैसे हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सर्ट रखे, नेशनल और इंटरनेशनल, लोग टिकट बुक करें और हमारा जो डांस देखने आए, और जैसे लोग हमारे पीछे आए और हमसे ऑटोग्राफ मांगे, हम अपना डांस स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे डांस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। अब जो डांस आ रहा है, लेटेस्ट डांस, इनको बेहतर हम दोनों जो सारे डांसेस हैं उन सबको मेन डांस सारे डांसेस जो हमारे लिए होते हैं वो सारे मेन होते हैं, और सारे डांसेस हम दोनों के इम्पोर्टेंट होते हैं। मुश्किल डांस किसे मानते हैं? मुश्किल डांस कहें तो हम लोग मुश्किल डांस सालसा को मानते हैं और क्लासिकल को मानते हैं, बिकॉज क्लासिकल के जो फुटवर्क्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और मात्राएं भी अलग होती हैं, पर जो हमारा जो सालसा है उसमें हम लोगों का एक पॉस्चर, एक एटीट्यूड बना होता है, अगर वो हमारा ख़राब हो जाए तो पूरा डांस ख़राब हो सकता है। दोनों बहनें जब डांस करने जाती हैं तो इस तरह से आप सोचती हैं कि हम दोनों को इस तरह से मिलकर डांस करना है, हमारे दोनों के लिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है हम एक साथ सिंक भी करें, क्योंकि अगर सबसे पहले जब सिंक टूट जाएगा तो साथ साथ एक जगह की गलत हो जाएगा। दूसरा जो होता है पहले तो नर्वस होते हैं हम लोग, इसीलिए जब हम लोग डांस करते हैं तब बीच बीच में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो हम दोनों एक दूसरे को सिग्नल्स देते हैं कि हम दोनों अच्छा कर रहे हैं, और होप ऑडियंस को अच्छा लग रहा होगा। इंडियन डांस बेहतर मानती है या वेस्टर्न डांस बेहतर मानती है? दोनों ही अच्छे हैं।
देखिए, ये जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स हो रही है, इसमें इनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये कंट्री लेवल पे वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इंडिया में अभी से नहीं, जब से मैं पैदा हूँ तब से ही काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, जैसे अगर आप हमारे आसपास ही देखें, प्राचीन कला केंद्र है या फिर सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन है, चंडीगढ़ टूरिज्म के अंदर काफ़ी आती हैं। उसी तरह से आईडीओ है, इंटरनेशनल डांस ऑर्गेनाइजेशन, आईडीओ इंडिया, ऐसे ही WOD इंडिया है। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और फ्यूचर में हाउ टू बी अ कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर, कुछ भी उसके लिए कोर्सेज प्रोवाइड करती है, एप्लीकेशंस तो जो कॉलेजेस के साथ मान्यता प्राप्त है। तो आने वाले टाइम में लोग उन जगहों से, उन ऑर्गेनाइजेशन से सीख कर अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं। सर 2004 से रॉकस्टार स्टूडियोज जो हैं रन कर रहे हैं, और चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, खरड़, इसमें हमारे ऑलमोस्ट 18 स्टूडियोज हैं, और इसमें रेगुलर डांस, म्यूजिक, एक्टिंग और फिटनेस की क्लासेस दी जाती हैं। 3 साल के बच्चों से लेकर ग्रैंड पेरेंट्स, इनफैक्ट लेटेस्ट जो 70 ईयर्स ओल्ड पेरेंट्स भी हैं हमारे पास, जो रेगुलर अपनी फिटनेस के लिए या फिर स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए सीखते हैं। तो लगा लो कि ऑलमोस्ट 20 साल से ये सिलसिला चल रहा है, जिसमें हम अपने खुद के शोज भी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चंडीगढ़ में, और रियलिटी शोज में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और इंटरनेशनली भी करवाते हैं। तो हर साल लगभग 200-300 लोग जो है मिनिमम सीखते हैं न्यू, और छोटे से बड़े इंडिया इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम करवाते हैं बच्चों हाँ जी। देखिए, अगर आप कहें कि रियलिटी शोज एंड और प्रोग्राम्स में तो बच्चे काफ़ी जाते रहते हैं। प्रेजेंटली अगर जिस बेस पे हम आपको यूरोप की इवेंट्स बता रहे हैं, तो यूरोप में इंडिया से और भी लोग थे, मतलब दे डोंट बिलोंग्स टू आवर स्टूडियोज, बट इंडिया से रिप्रेजेंट और भी लोगों ने किया, जैसे चेन्नई की तरफ से किया, प्राग में, और उन्होंने भी प्राइजेस जीते। तो बेसिकली हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे और इंडिया का नाम वहाँ रोशन हो रहा था। हमने सोचा कि हमारी तरफ से हम ही 5-6 लोग होंगे यहाँ से नॉर्थ से जो फ्लैग लेके जाएंगे, बट प्राग पहुँचे और एम्स्टर्डम पहुँचे तो और भी इंडियंस जो थे डिफरेंट स्टेट से, और वहाँ पे एक अलग इंडियन माहौल था। आपने वीडियो देखा ही होगा, और इंडिया का फ्लैग लेकर हमें जितना प्राउड फील हुआ वहाँ पे, मुझे लगता है कि 3 वजहों से इंडिया को बहुत जाना जाता है। सबसे पहले तो मोदी जी की वजह से, और दूसरा बॉलीवुड, तीसरा जो हमारा कल्चर और जो भी है, चाहे उसमें खान पान, कपड़े, जो भी है, ये चीज़ पूरे वर्ल्ड को पता है। और जैसे ही हम अपना फ्लैग लेके वहाँ खड़े होते हैं या उस कॉस्ट्यूम्स को पहन के खड़े होते हैं, लोग हर कंट्री से हमारे पास आ रहे थे, हमें विशेस दे रहे थे, फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे, और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी कि लोग हमें वहाँ जानते हैं। और इस साल तो नहीं, हम यूरोप में सिर्फ इन्हीं दोनों को लेके गए थे, और वैसे पिछले साल भी हम कोरिया, दुबई गए थे, तो और भी हमारे स्टूडेंट्स गए थे, और अभी हम जस्ट रिसेंटली कोरिया और सिंगापुर गए थे, तो हमारे और स्टूडेंट्स हमारे साथ गए थे। और हम कोशिश होती है कि मिनिमम 5 से 6 लोग जाएं, डिपेंड करता है एग्जाम्स एंड ऑल अवेलेबिलिटी, और मेनली पैसा भी बहुत खर्च होता है, तो ये भी इकोनॉमिकली देखते हैं, कुछ पेरेंट्स अवेलेबिलिटी। कौन से डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था? गवर्नमेंट मीडिया डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था? बस ये बहुत सही सवाल है, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग बड़े ध्यान से सुनें। ये कॉन्फ्रेंसेस रखने का एक और बहुत मेन जो मुद्दा है ये है कि एक तो सभी को पता चले, और सभी में से सबसे पहले चंडीगढ़ टूरिज्म गवर्नमेंट को, पंजाब या इंडिया गवर्नमेंट तक आप ये बात पहुँचाएं कि किसी भी तरह की सपोर्ट या स्पॉन्सरशिप हमें नहीं मिलती है। रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर फ्लाइट टिकट्स, स्टे से लेकर हर चीज़ रूटीन का वो पेरेंट्स या हम खुद ही स्पेंड करते हैं, और पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैक्सिमम एक्सपोजर मिलेगा, बड़े पॉलिटिकल पावर्स तक ये बात पहुंचेगी, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे वो किसी भी तरह का योगदान, सपोर्ट हमें मिले, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। इन बच्चों का फ्यूचर को आप कैसा देखते हैं? इन बच्चों को फ्यूचर, जैसे कि हम पेरेंट्स और हमने इनके लिए प्लान किया है कि एक लेगेसी क्रिएट करनी है। जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन कला केंद्र एक सालों से ये चीज़ चल रही है, ऐसा ही कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर जो है हम बनाएं मिलके, और आने वाले टाइम में ये
दो बच्चे जो हैं उसको लीड करें, लेगेसी क्रिएट करें, नेशनल इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स में ये ट्रेनिंग दें, बाहर से लोग इंटरनेशनली भी यहाँ लोग सीखें, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल टीचर्स यहाँ आके सिखाएं और यहाँ के बच्चे अक्सर ऐसे इवेंट्स में जाते रहें। तो मैं और हम पेरेंट्स चाहते हैं कि ये बच्चे उस चीज़ का प्रतिनिधित्व करें और इस चीज़ को आगे लेगेसी को लेके जाएं, ये हम चाहते हैं। सर एज ए ट्रेडर ये बच्चे अपनी जर्नी समाप्त कर रहे हैं? ये परफॉर्मर्स हैं और ये इनके लिए डे 1 से प्लान है। जब इन्होंने हमारे पास एडमिशन ली थी तो इनके मॉम ने हमें कहा था कि हम चाहते हैं कि बच्चे इंटरनेशनल परफॉर्मर बने, तो उस दौड़ में हमारी जो है शुरुआत हो चुकी है और ये सीखना देखिए, मैं और मेरे वाइफ हम सब अभी भी सीखते हैं। सेम गोज फॉर चिल्ड्रन, ये भी यही चाहते हैं कि जब तक ये परफॉर्म करेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, नई डांस फॉर्म, नई टेक्निक सीखते रहेंगे, तो दे वांट टू बी इंटरनेशनल परफॉर्मर। परफॉर्म करने की जर्नी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हमारे ही नहीं खत्म हुई है, तो इनकी तो अभी जस्ट शुरू हुई है, तो दे विल कंटिन्यू दिस जर्नी थ्रू आउट देयर लाइफ। यस, रियलिटी शोज में अक्सर ये गए हैं, ये जब 6 से 7 साल के थे तो सबसे बड़ा कलाकार और डांस प्लस और इंडियाज गॉट टैलेंट हर जगह ये जाते रहे हैं। रियलिटी शोज DID में भी ये करते रहे हैं और इनफैक्ट पिछले साल भी ये सेलेक्ट हुए थे। बट अब हम रियलिटी शोज में आपको बताएं कि रियलिटी अब कम है और ये मैं ही नहीं, रियलिटी शोज के जो मेन जजेस जो परफॉर्मर्स होते हैं वो ओपनली अब यूट्यूब पे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्म करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए जरूर जाते हैं, बट हमें पता है कि वहाँ एंड में रियलिटी कुछ और की स्क्रिप्ट होती है, तो टॉप 6 टॉप 10 तक पहुँचने की पूरी कोशिश होती है। उसके बाद हमें पता होता है कि अब हमारे हाथ में नहीं है, ये स्क्रिप्ट चलेगी। तो रियलिटी शो में जाने का मौका मिलता रहता है और हम भेजते रहेंगे। प्रैक्टिस हाँ जी, वार्ते रहते हैं। प्रयास के बारे में क्या पूछना? आप खुद बताइए। प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस नॉर्मली 1.5 घंटा करते हैं रोज़, और अगर जैसे कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आने वाला हो या फिर कोई फंक्शन आने वाला हो तो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है संडेज़ को, या फिर अगर कोई छुट्टी आ जाए तो उस दिन मॉर्निंग में लग जाएगी या फिर इवनिंग में मैम क्लासेस दे लेते हैं, चाहे वो 2 घंटे की हो या फिर 3 घंटे की हो। भाई साहब आपसे बात करो। हेलो, हाँ हाँ जी, आपको लगता नहीं कि जो रियलिटी शो होते हैं वो उसका स्क्रिप्ट पहले तैयार होती है? हाँ जी, मैंने अभी यही बताया कि जब तैयार होते हैं फिर आप इस पर पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब क्या रहेगा? देखिए, स्क्रिप्ट जो है वो टॉप 10 के बाद नजर आती है। इवन आप भी रियलिटी शो देखोगे, आप जिस कंटेस्टेंट को पसंद करोगे कि ये बहुत अच्छा अगली बार जाएगा, वही कंटेस्टेंट पीछे रह जाता है। तो ये जब टॉप 10 में लोग पहुंच जाते हैं तो असली स्क्रिप्ट उनकी तब शुरू होती है। उससे पहले तो वो ऑडिशंस के लिए होते हैं, वो जेन्युइन है। वहाँ टॉप 50 टॉप 20 तक जो रिहर्सल्स प्रैक्टिस जो हो रही है, देख रहा मतलब वो लगा लो कि सुबह बच्चे रेडी होकर जाते थे 3 बजे, मेकअप शुरू होता था 5 बजे सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक टर्न नहीं आती थी क्योंकि रिहर्सल्स इतनी हो रही होती थी। तो जब शुरुआत का टाइम होता है टॉप 20 30 तक पहुँचने का, तब तक सब नेचुरल रहता है, नॉर्मल रहता है, लोग आते रहते हैं। जैसे ही टॉप 10 आता है तो मैं ये वर्ड यूज नहीं करूँगा, बट एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड पेड, या फिर समझ लो स्क्रिप्टेड है, जिसमें कि चैनल्स को बेनिफिट है, वही उन्हीं कंटेस्टेंट्स के साथ वो आगे जाते हैं, या फिर TRP जैसे आप कह लो, या किसी की घटना ऐसी जिंदगी में घटी हुई है तो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर स्टोरी ऐसी है कि जो ऑडियंस को थ्रिल करेगी, ऐसे फैमिलीज को टारगेट करते हैं, फेस पे बोल देते हैं और फेस पे निकाल देते हैं स्टेज पे। बच्चे हैं दिल तक टूटता थोड़ा भी साढ़े जी, ये बच्चे रोते भी थे स्टेज पे और काफी बार ऐसा हुआ है। बहुत छोटा सा एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। अभी ट्विंस हैं, ये ब्लेस्ड हैं, पेरेंट्स बहुत ब्लेस्ड हैं, और बचपन से हमने देखा है कि पेरेंट्स हर वक्त बहुत सपोर्टिव है बच्चों को लेकर और बहुत खुश है। वहाँ एक बार एक स्क्रिप्ट मिली कि आपको ये शो करना है कि आपके घर में 2 बेटियां थी और आप बहुत परेशान थे और कोई सपोर्ट नहीं था, बहुत दिक्कतें आई। तो ये एक पेरेंट फादर नहीं बोल सकता जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतना कुछ है बच्चों की वजह से। तो ये चीज़ हमने रिव्यूज की और उस शो से हम बाहर हो गए। तो ये एक बहुत बेसिक बात है। सर, आप मानते हो कि रियलिटी शो जो है लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं? हाँ, कुछ हद तक खेलते हैं, बट ये पार्टिसिपेंट्स तक रह जाता है, ऑडियंस को तो ये चीज़ नहीं पता चलती है। आप ऑडियंस के सामने आई नहीं जैसे आप बोल रहे हो। जिन परफॉर्मर्स के साथ ये बीतता है उनके लिए तो बहुत ही दुखद है, बट आम ऑडियंस तो बस
वोटिंग करती है, एंजॉय करती है, उनको नहीं पता होता एग्जैक्ट रियलिटी। जो पार्टिसिपेट करेगा उसे पता। एक मदर से सवाल है, जब भारत का झंडा फ्लोर में उठाया उस वक्त आपके दिल में और मन में क्या कि बेटियां किसी से कम नहीं, आपके ख्याल में था, मन में था? देववान से एक्चुअली मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे कि हमें 2 बेटियां हुई हैं। इवन बेटियों के जन्म होने पे पहले जैसा होता था कि घर में बातों हो जाता था कि बेटी हुई है, लेकिन जब हमारी 2 बेटियां हुई तो इसके फादर ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई उठवाई, पूरे चारों तरफ, मतलब हमारे पड़ोसी जितने थे, मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो गाँव में लड्डू उठवाए। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद पंडित जी के घर में 2 बेटे आए हुए हैं, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि इनकी तो 2 बेटियां हुई हैं। तो कई लोग भी बोले हैं आए हाय 2 बेटियां हो गई, बट मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे 2 बेटियां हुई हैं। 2 बेटियों की वजह से आज इस पोजीशन में मैं हूँ। ये दोनों सच में जैसे बोला जाता है कि लक्ष्मी माता का रूप होती है, कान्या तनीसा मेरे लिए लक्ष्मी ही कैसा है। लगा वहाँ पे जब झंडा फहराया आपने? इसकी वजह से कोई ऐसा पालने में कोई दिक्कत आई हो? नहीं, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। इन लॉज की तरफ से और मेरी मदर की तरफ से भी बहुत, दोनों तरफ बहुत सपोर्टिव है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मदर, मेरी सिस्टर आई हुई है वो भी, तो वो सारा बहुत सपोर्टिव है। जब ये छोटे थे, आई एम ए बिजनेस वुमन, तो जब ये दोनों बिल्कुल ही छोटे थे, मतलब 1-2 महीने के, तब से ये सारे मुझे झंडा बहुत फहराया तो सपोर्ट कैसा करते हैं। मुझे लगा कभी आपको पता ही अपनी नहीं बेटियों लगा को कि मेरी देखकर ट्विंस वहाँ? बेटियां हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सपोर्ट सवाल करते ये हैं था कि मतलब अपनी बेटी को झंडा मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। पिता को किस तरह बात करते हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिए। बेटा कहते हैं कि सर का ताज होती है बेटियां, पिता के लिए कैसा टीटी बम सवाल आपसे ये था कि जब आपने झंडा फहराया वहाँ पे बच्चों को देखा, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, ये बोला तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? ये क्लासिकल टीचर हैं, देववान से पहले इनसे ही बच्चों ने सीखना शुरू किया था। ऐसा बच्चों का स्वभाव कैसा था बचपन से जब आप सिखाती थी? बचपन से जैसे बच्चे होते हैं, शरारती, केयरलेस, कहीं कुछ है, कभी घुंघरू पहने नहीं पहने, बस छुट्टी हो जाए। बट धीरे धीरे जैसे कहते ना कि बड़े हुए तो नहीं, हमने तो सीख के जाना है। तो कभी होता था ऐसा जैसे एक स्टेप पे ही अड़ गए, तो मैम ने तो आगे कराया ना, तो एक ही स्टेप करा रहे। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता था, हाँ डांट भी पड़ती थी, पर ये था कि हाँ दे वर वेरी कोऑपरेटिव, टचवुड। और इनका जो प्यार था कह लो कि, या जो डिवोशन थी इनकी अपने डांस या पैशन को लेकर के, वो इनको यहाँ तक लेके आई है। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो हमें वहीं जाके ही हुए। जैसे कॉन्फिडेंस तो पहले से रहता है अपनी परफॉर्मेंसेस को लेकर। मैंने आपको बोला कि बॉलीवुड, हमारा अटायर, हमारा मेकअप, हमारे जो ड्रेसेस हैं, ये सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। चाहे हम बैक स्टेज बैठे हों, चाहे परफॉर्म कर रहे हों, चाहे जजेस हमें देख रहे हों, उनकी आंखों में स्पेसिफिकली हम ऐसे देखते थे, परफॉर्मेंस हो रही होती तो हम जजेस को भी देख रहे थे कि वो क्या देख रहे हैं, तो बहुत ही अमेज फील करते थे। और स्पेसिफिकली जजेस ने अक्सर इनसे बात की परफॉर्मेंसेस के बाद, इनको अप्रिशिएट किया, सवाल पूछे। कई लोग हमसे ड्रेस पूछे थे। अच्छा, कई कंट्रीज में लंबे बाल रखने का कल्चर नहीं है, तो इनके घुटनों तक बाल पहुंचते हैं, तो बालों को देख के भी जो है इंडियन कल्चर और जो ड्रेसेस जिस तरह से परांदी एंड ऑल, एक बिंदी, एक जो मेकअप हो रहा है, बहुत ही लोग जो है ना अमेज फील करते थे, जितने भी गोरे थे, और वो अप्रिशिएट करते थे और पूछते थे ये क्या है, इनको नाम तक नहीं पता था। और इसलिए ये चीज़ हमें बहुत प्लस पॉइंट रही है कि जब हम इंडियन डांसेस हम वहाँ रिप्रेजेंट करें। इंडिया में इतना कल्चर, इतने फॉर्म्स हैं, कोई भी म्यूजिक इंडियन जब चलता था और जो ड्रेस, वो गाना शुरू होने से एंड तक हर किसी को अमेज फील कराता था। हमारा म्यूजिक ही ऐसा है, हमारा डांस ऐसा है, हमारी ड्रेसेस ऐसी है। तो ये प्लस पॉइंट हमें बहुत रहता है बीइंग एन इंडियन, कि जब हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो लोग हमारे पास खुद चल के आते हैं, पूछते हैं सवाल, फोटोज खिंचवाते हैं और हमारे डांस फॉर्म्स के बारे में पूछते हैं। एक डांसर
देखिए सबसे बड़ा कलाकार एक इवेंट था टीवी चैनल का, तो वहाँ पे इन्होंने रेगुलर वहाँ से उनको सीखने का मौका मिला। इन्होंने अक्सर फिर इनको हुआ कि हम साइड बाय साइड एक्टिंग भी करें, तो आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि बहुत सी हमने मोनोलॉग वीडियोस, एक्टिंग वीडियोस जो मैसेज बेस्ड हैं कि बच्चों के लिए, जैसे वेजिटेबल्स खाएं या फिर मैनर्स के ऊपर, बुक्स एंड फोन्स के ऊपर, हमने बहुत सी एक एक्टिंग बेस्ड अच्छी मैसेज बेस्ड वीडियोस बनाई हैं। और एक डांसर को एक्टिंग आनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक्सप्रेस कैसे करेगा परफॉर्मेंसेस को। ये आपस में इनकी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो इनको आपस में एक्ट करके एक दूसरे को अपना पोर्ट्रे करना होता है, अपना कैरेक्टर डांस के थ्रू। तो ऑब्वियसली एक्टिंग का तो बहुत अच्छा रोल है, एक्सप्रेशन का रोल है, जो कि नहीं होगा परफॉर्मेंस में तो वो परफॉर्मेंस नहीं लगेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेम चलती हैं। आप बेटे किस तरह से देखते हैं? जब हम लोग सबसे बड़ा कलाकार में थे तब उस टाइम पे जब हम लोगों ने मतलब एक्टिंग का शो था और हमने एक्टिंग करना स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे हम एक्टिंग ने हमारे डांस में बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी, क्योंकि कथक और वेस्टर्न दोनों में ही हमारा जैसे सालसा में एटीट्यूड, कथक में एक्सप्रेशन, उसमें हमारी एक्टिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हम दोनों को एक्टिंग भी बहुत पसंद है। नहीं, मेरे मन में पहले तो ऐसा नहीं था कि मैंने इनको डांसर बनाना है, बट ये है कि ये बच्चों का ही मतलब शुरू से इनकी दिख जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि पालने में भूत का पेड़ नजर आता है, समथिंग जो भी है। तो वैसे ही जब घर में विशिल बजती थी, मतलब कुकर की सीटी बजती थी, उस पे भी तानिया तनीसा डांस करते थे। मतलब वो चल नहीं पाते थे, लेकिन पकड़ पकड़ के खड़े हो जाएंगे और नाचना शुरू कर देंगे कुकर की सीटी पे। घर पे जब टीवी लगता था या मतलब उसमें कोई गाने बजते थे, मतलब आप ये सोचो कि 10 महीने का बच्चा भी रिएक्ट करता था। मैं गाने बजा के उसको खाना खिलाती थी, गाने बंद कर दूंगी वो खाना बंद कर देगी, खाएगी नहीं। मतलब वो गाने सुन के ही खाना खाती थी। ठीक है, कई बार क्या है, माधुरी दीक्षित का गाना या फिर जय बी के सॉन्ग्स लगा दूंगे, थोड़े मतलब 3-4 मिनट में उनका खाना खत्म हो जाएगा। अगर गाना नहीं लगाया है, क्योंकि 14 साल पहले ऐसा तो नहीं था कि ब्लूटूथ लगा दो और गाना बजेगा। कई बार मोबाइल में गाने हैं नहीं या टीवी चल नहीं रहा है, तो आप सोच लो उस दिन तो मेरी सामत आ गई, वो खाना ही नहीं खाएंगे। ठीक है, वो उनको मेरे को बताते हैं कि मम्मा जब आप खाने बनाते हो ना, हमें लगता है कि हर चीज़ डांस कर रही है, कढ़ाई में हर चीज़ डांस कर रही है, बारिश होती है तो पत्ते डांस करते हैं। ये उनकी थिंकिंग है। मैंने जाके उनके टीचर को बताया था कि इनको हर चीज़ में डांस नजर आता है। जब ये 2.5 साल की थी ना, मैंने तब से सोचा कि चलो इनको डांस में डाल देते हैं। लेकिन मतलब सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई इंजीनियर बनाएगा अपने बच्चे को। तो अगर बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है तो डांसर क्यों नहीं बनाएंगे? ये मैं सारे पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे के अंदर जो इनबिल्ड उनका मतलब कैरेक्टर है उसको देखो, सोचो, उनको हेल्प करो। हम सोचते हैं कोई पेंटर बनना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप सोचते हैं कि इसको इंजीनियर बनाएंगे। कैसा इंजीनियर बनेगा वो? सोचो ना, कोई डांसर बनना चाहता होगा, उसको मैं सोचूंगी कि चलो मैं अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। अंदर जो उनकी इच्छा है उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने लिए नहीं, मैं सारे पेरेंट्स के लिए बोलूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें कि वो क्या करना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट